Hi everyone, I am Abhishek Agarwal. I scored second rank all over India in CA IPCC November 15 and I got 78 marks in audit. ये वीडियो हमने कुछ क्वेरीज़ के लिए बनाया है जो कि CA स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होती हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑडिट में। सबसे पहला तो वो पूछते हैं कि क्या क्लासेस के साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप क्लास लेते हैं, उसके विद इन 24 आवर्स या जब आप अगली क्लास के लिए आते हैं उससे पहले आपको सारा मटेरियल जो आपने पढ़ा है रिवाइज़ करना चाहिए। इससे रिटेन आपका बहुत ज़्यादा मैटर होता है और आपकी एक बार तैयारी पूरी आपकी क्लासेस के साथ ही हो जाती है, तो आपको बाद में कम बर्डन आता है। सेकेंडली, मेरे से बच्चों ने ये बहुत पूछा है कि क्या आपने कोई और मटेरियल रेफ़र किया या नहीं। मैं उन्हें सिंपली ये आंसर देता हूँ, मैंने सुरभि मैम का मटेरियल पढ़ने के बाद कोई और मटेरियल रेफ़र नहीं किया। सुरभि मैम की बुक इनफ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के लिए भी, और जो उसमें पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे हिसाब से कोई और बुक रेफ़र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी क्वेरी जो मेरे मन में भी थी जब मैं क्लासेस लेता था कि बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, तो मैं सोचता था यहाँ तो मैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स का मैंने लॉजिक समझ लिया और टेक्निकली मैं अपने आप को परफेक्ट कर रहा हूँ, पर क्या एग्ज़ाम में मुझे याद रहेगा? ज़रूर। अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं और घर जाके रिवाइज़ कर रहे हैं उसे, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम तक वो याद भी रहेगा और एग्ज़ाम आते आते वो चीज़ आपके लिए और आसान हो जाएगी। चौथी चीज़ जो लोग मेरे से पूछते हैं, क्या फ्लो चार्ट और समरीज़ हेल्पफुल होती हैं आपके प्रेजेंटेशन में? मैं कहूँगा बहुत। फ्लो चार्ट से एग्ज़ामिनर के लिए ईजी होता है, उसको पता चलता है कि आपको आपकी कॉन्सेप्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है, तभी आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, एक कंसाइज वे में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लो चार्ट्स एंड समरीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट वाइज आंसर लिखिए या पैरा वाइज। पॉइंट वाइज हमेशा आप पॉइंट वाइज हमेशा लिखिए आंसर, पर जहाँ पे लॉ आता है, जहाँ पे कंपनी ऑडिट में आपके पास लॉ आता है, वहाँ आप ट्राई करिए कि पैराग्राफ फॉर्म में करिए, 3 पैराग्राफ्स में अपना आंसर ब्रेक करिए। पॉइंट वाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन चैप्टर्स लाइक वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड अदर चैप्टर्स लाइक स्पेशल ऑडिट। अटेम्प्टेड होल पेपर या आपने कुछ छोड़ा, इसमें अगर आप पेपर छोड़ रहे हैं, चाहे आपको नहीं भी आता है, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप अटेम्प्ट पूरा पेपर करिए, जो आपको क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल हैं या जो नहीं आते उन्हें एंड में अटेम्प्ट करिए, पर पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए। हो सकता है आपको 1 मार्क मिल जाए, उसमें आधा मार्क मिल जाए, वो राउंड ऑफ होकर 1 बन जाता है, और हमें पता है कि इस पेपर में एक वैल्यू की एक नंबर की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सब्जेक्ट्स में पूछते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर और सेक्शन नंबर। हालांकि ICAI खुद कहता है कि इनका आपके मार्क्स पे इफेक्ट नहीं होगा, पर मैं स्ट्रांगली कहता हूं कि आप याद करिए इन्हें और पेपर में लिखिए, क्योंकि इससे आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपका आंसर ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, और एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं ये टिप्स देना चाहूँगा आपको। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। थैंक यू।